हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो फिर से एक बार जयशंकर जी की बात करते हैं। देखो, जयशंकर जी ने अपने स्पीच में बोला था कि हम एज अ नेशन अपने आप को प्रेजेंट करेंगे हाउ वी ट्रूली आर एंड वी वोंट बी ट्राइंग टू इमिटेट अदर कंट्रीज। कि इमिटेट का मतलब होता है दूसरों की नकल करना बेसिकली। तो जयशंकर जी ने बोला हम एज अ नेशन खुद में कैसे हैं, हम क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हम वो प्रेजेंट करेंगे। अब वो एरा गया जब हम इमिटेट करने की कोशिश करते थे और खुद को दूसरी कंट्रीज के जैसा दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे अगर अमेरिका में चले गए तो अमेरिकन की तरह दिखाने की कोशिश करते थे, जिससे क्या होता था, अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो कल्चरल वैल्यू है, वो भी घट जाती थी। ठीक है, अगर आप किसी को इमिटेट कर रहे हो मतलब आप दूसरे को खुद से बेटर मान रहे हो, है ना। तो जयशंकर जी ने बोला कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। वो एरा गया जब ऐसा होता था। अब से हम एज अ नेशन क्या है, कैसे हैं, कैसे हम चीज़ों को एड्रेस करेंगे, वो हम अपने तरीके से करेंगे, ना कि दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके। अब जो मैं आज आपके पास न्यूज़ लेकर आई हूँ, वो उसमें आपको इस स्पीच की झलक दिख जाएगी काफ़ी जगह। देखो, जयशंकर जी ने यूएस को बोला है कि F-16 का जो आपने पैकेज दिया है ना पाकिस्तान को, उससे आप किसी को फूल नहीं कर सकते, उसका कोई जस्टिफिकेशन है नहीं आपके पास। सबको पता है कि किसके अगेंस्ट यूज होगा और क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने बोला कि ये जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, ना ही तो इसने पास्ट में पाकिस्तान को सर्व करा है और ना ही जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको सर्व करा है और ना ही ये फ्यूचर में करेगी। इतिहास गवाह है कि जब जब आपने उनकी हेल्प करी है, उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप को बेसिकली हेल्प करा है और अमेरिका को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। आपको पता भी होगा, जब अमेरिकन फोर्सेस ने विदड्रॉ करा था अफगानिस्तान से, उसमें एक बहुत बड़ा रोल माना गया था पाकिस्तान का। और जो कर्नल है अमेरिकन आर्मी के, उन्होंने ये तक बोला था कि पाकिस्तान ने स्टैब करा है अमेरिका को, बैक स्टैबिंग हुई है इस केस में। तो पाकिस्तान बार बार धोखा देते आया है, वो टेररिज्म को भी फैलाता है। फिर दूसरा, ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मिलना, आपको पता है कितना बड़ा अटैक था जो अमेरिका में कराया था ओसामा बिन लादेन ने, कितने लोग मारे गए थे। अमेरिका डीपली हर्ट था, जिसकी वजह से वो हंट कर रहा था ओसामा बिन लादेन को कि मिले, और मिलते ही उसको ठोके। कहाँ मिला? पाकिस्तान में। अगेन बहुत बड़ा धोखा अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से। तो इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप रही है वो इन वेन ही गई है हमेशा। अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ी है उस चीज़ की, और ना ही पाकिस्तान को सर्व हुआ है और ना ही अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसको सर्व किया गया है। जयशंकर जी ने बोला कि इसीलिए अब यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ये बात है कि उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इस रिलेशनशिप की कोई मेरिट है भी कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिली है। अभी तक तो जो दिखा है वो यही दिखा है कि अमेरिका को इनके साथ पार्टनरशिप करने के बाद कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ी है। अब यूएस ने F-16 पैकेज के लिए ये आंसर करा था कि हमने पाकिस्तान को ये इसलिए दिया है क्या, ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके। मतलब काउंटर टेररिज्म कंटेंट है ये एक तरीके के लिए। इसके ऊपर जयशंकर जी ने बोला, भाई देखो, सबको पता है जो एक कैपेबिलिटी है F-16 की, सबसे पहले तो ये अपग्रेड होगी तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हर किसी को पता है कि ये कहाँ डिप्लॉय होंगे और इनका यूज क्या होगा और किसके अगेंस्ट होगा। इसलिए आप ये कह के कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए है, ये कह के आप किसी को फूल नहीं कर सकते, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। देखो, इंडिया ने बहुत बारी यूएस के सामने ये बात रखी है कि जो आप F-16 पैकेज दे रहे हो पाकिस्तान को, उससे हमें आपत्ति है। कई बारी बातें हुई है, तो फिर भी यूएस नहीं माना। तो उसके बाद जयशंकर जी ने, अभी जैसे वो अपने अमेरिकन दौरे पे हैं, यूएनजीए में स्पीच देने के बाद जयशंकर जी का जो इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, वहां उनसे F-16 पैकेज के बारे में क्वेश्चन करे गए थे और तब उन्होंने ये सब बातें बोली। इसके जवाब में यूएस ने क्या बोला कि यूएस हैज लिमिटेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। यूएस ने बेसिकली हमें सांत्वना दी है कि आपके साथ तो हम बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेट करते हैं और हमारी तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हम बहुत ही लिमिटेड रखते हैं, और जो भी हमने उन्हें वेपन्स दिए हुए हैं, एम्यूनिशंस दिए हुए हैं, उनकी जो अपग्रेडेशन है वो हमारी जिम्मेदारी है। ये बोला है यूएस ने कि भाई हम एक सर्विस सेंटर की तरह, बेसिकली यहाँ बोल दिया कि काम करते हैं। आपने अगर हमसे कुछ खरीदा, उसमें कुछ खराबी आती है या फिर उसका अपग्रेडेशन होना है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए हमने ये पैकेज प्रोवाइड करवाया है पाकिस्तान को। और इंडिया इसको अदरवाइज ना ले। ऐसा नहीं है कि जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने न्यूट्रलिटी दिखाई है
उसके अगेंस्ट हम ये कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया को इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंडिया के खिलाफ ये एक्शन नहीं था और ना ही पाकिस्तान इनको यूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट। ये सब यूएस के स्टेटमेंट थे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोला था कि अब जयशंकर जी ने बोला है कि हम इमिटेट नहीं करेंगे, हम किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा हम मुंह पे बोलेंगे, हमें जो बुरा लगेगा हम वो भी मुंह पे बोलेंगे। तो इस बारी जयशंकर जी ने अमेरिका में जाके अमेरिका वालों की ही बहुत ज्यादा बुराई करी है कि सबसे पहले तो यूएस पैकेज के लिए उन्होंने बोल दिया कि किसी को बेवकूफ मत बनाओ। दूसरा, उन्होंने जो अमेरिकन मीडिया है उसको भी बहुत ज्यादा बायस्ड बताया है। उसके लिए भी बोला है कि आप इंडिया में चल कुछ और रहा होता है, आप दिखा कुछ और रहे होते हो। आपने मतलब जो इंडिया की इमेज है वो अपने सिटीजन्स और जो यहाँ के बाकी लोग हैं, बाकी भी जो एथनिसिटी के लोग आके रहते हैं यूएस में, उनके दिमाग में कुछ और ही इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो इंडिया की। अब देखो इसका इम्पैक्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक मैक्सिकन रूट की वुमेन थी, उन्होंने इंडिया को बहुत स्लैम करा, इंडियन वुमेन को। ये बोला कि अपने कंट्री में वापस जाओ, आप यहाँ का माहौल बेकार कर रहे हो, ये सब बोला। तो ये कहाँ से आता है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इकलौता यही रीजन है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये भी एक मेन फैक्टर है। जो मीडिया दिखाएगी उस पर जनता बिलीव करती है। अब अगर आप किसी कंट्री की अच्छी चीज को भी एक बुरे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, तो जो सिटीजन है आपके, उनके दिमाग में क्या जो शेप है उस कंट्री की वो बनेगी, आप खुद सोचो। फिर वहां पे इंडियन लोगों के खिलाफ ये सब राइट्स होते हैं, चीजें होते हैं, दंगे होते हैं, मार, बहुत ज्यादा आपने केसेस देखे होंगे बहुत ज्यादा कंट्रीज में। एक बार ऐसा भी होता है कि इंडियंस को मार रहे थे, है ना। तो ये सब यहीं से, यही रूट कॉजेज होते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और जयशंकर जी ने स्पेसिफिकली कश्मीर के इशू को एग्जाम्पल में लिया कि जब कश्मीर में हमने 370 को एब्रोगेट करा और वहां पे कुछ दिनों के लिए हमने नेट ऑफ करा, आपने वो इस तरीके से पोर्ट्रे करा कि हमने राइट्स छीन लिए, ये कर दिया, इंडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब आप खुद बताओ, क्या लोगों की जान ज्यादा कीमती है या फिर वहां पे नेटवर्क होना, वाईफाई होना, डेटा एक्सेस होना? ये बताओ। तो ये सब बातें उन्होंने बोली। और अगर आप रख रहे हैं नेटवर्क जो फैसिलिटी है उसको, अगर आप लोगों की जान से ज्यादा कीमती मानते हैं तो ठीक है, आप सही बोल रहे हो। अदरवाइज आपने बिल्कुल गलत करा है वो सब न्यूज को इस तरीके से कन्वे करके। अच्छा, ये न्यूज जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, वैसे ये अप्रैल 2022 की है, लेकिन मैंने ये इसमें इसलिए ली है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि हाउ इट रिस्पोंड टू द निगेटिव कमेंट्स ऑफ यूएस। जो हम पे निगेटिव कमेंट्स होते हैं उस पे इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने बोला था कि यूएस मॉनिटर कर रहा है जो रिसेंट कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, कि इंडिया में ना ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज में बढ़ोतरी हो रही है, जो किसके द्वारा? गवर्नमेंट कर रही है, पुलिस कर रही है, प्रिजन ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में जयशंकर जी ने बोला कि आप तो ठीक है व्यू ले रहे हो, आप देख रहे हो, चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। इंडिया ने इसके जवाब में बोला कि जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है लोगों की यूएस में, हम भी उसको देख रहे हैं, और जो इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ जो कंसर्निंग मैटर है उनको भी रेज करा। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि जयशंकर जी सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। अगर हमें कुछ नहीं पसंद आ रहा है उसके लिए भी, कुछ पसंद आ रहा है उसके लिए भी। अब हम एज अ कंट्री उभर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, हमने पाकिस्तान का नाम एक बारी भी नहीं लिया यूएनजीए में, एक बारी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ताकि पूरी दुनिया को ये ना लगे कि अभी भी हमारा बस पाकिस्तान पे ध्यान है और हम डेवलपमेंट की तरफ उतने ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें उनको ये दिखाना है कि हमारा पूरा फोकस हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, ये सब है। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.